हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री में हम फिर से एक बार इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखते हैं आगे। देखिए, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत सारे टाइप से क्लासिफाई की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जब आपने डिफ्रेंशिएट किया था इन बिटवीन कोलोइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो उस टाइम पे हमने मेनली इन प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट में डिस्कस किया था, वही दोबारा से यहाँ पे रिपीट करनी है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर है हिट्रोजीनियस करेक्टर। हिट्रोजीनियस, देखो हमने ये कहा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। अगर हिट्रोजीनियस नेचर के हैं, इसका मतलब क्या है कि वो सेम फेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स फेज, जो डिस्पर्जन मीडियम है, वो दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। तो ये हिट्रोजीनियस नेचर का होता है। हालांकि हम इसे नेक्ड आई से देख नहीं सकते, लेकिन जो कोलाइडल सोल्स होते हैं, जितने भी सॉल्यूशन हैं, वो हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। इसके बाद बात आती है स्टेबिलिटी। ये हाईली स्टेबल रहते हैं, इसी रीजन की वजह से ये सेटल डाउन नहीं होते। और जो कोलाइडल सोल है, एक बार बना दिया तो हम उन्हें काफ़ी टाइम के लिए रख सकते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होंगे, यानी स्टेबिलिटी भी रहती है। फिल्टरेबिलिटी, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को फिल्टर करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हम फिल्टर करना इन्हें शुरू करेंगे तो हमने देखिए पीछे डिस्कस किया था कि ये जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसमें से फिल्टर आउट हो जाते हैं, जबकि जो एनिमल मेम्ब्रेन है उसमें से कभी भी फिल्टर नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर अगर यूज़ किया तो फिल्टर हो जाएगा, लेकिन अगर एनिमल मेम्ब्रेन यूज़ कर ली तो उसमें से कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल है, वो मूव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है विजिबिलिटी एंड कलर। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इनके अंदर एक कलर जो है वो अपीयर होता है। जो पार्टिकल साइज होता है, इसके ऊपर जो कलर की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी। कितने वेवलेंथ जो है, लाइट की कितनी वेवलेंथ इसके ऊपर स्कैटर्ड हो रही है, ये चीज़ डिसाइड करवाएगी कि कलर कैसा होगा। हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जो कलर है वो बताएगा कि पार्टिकल साइज क्या है और उसका जो वेवलेंथ है, किस वेवलेंथ के अंदर वो स्कैटर्ड कर रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से इनके अंदर कलर जनरेट होगा। तो वेवलेंथ मेन फैक्टर तो इसके अंदर वेवलेंथ है। इसके बाद आते हैं हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो सेकंड नंबर है, देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको सबसे पहले डिस्कस किया था। तो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट इसे ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाने लगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्या है ब्राउनियन मूवमेंट? इट इज द कंटिन्यूअस zigzag motion. It is a continuous zigzag motion, या मूवमेंट भी लिख सकते हो, of colloidal particle in colloidal solution। जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जिगजैग जो मूवमेंट होता है कोलाइडल पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए होता क्या है, मान लो ये कोई पार्टिकल है, ओके। हर एक जो पार्टिकल होता है उसके पास अपनी खुद की कुछ ना कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो मूव करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल प्रेजेंट होगा, बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। मान लो इस डायरेक्शन के अंदर इसने मूव किया, लेकिन क्या होता है, जो दूसरे पार्टिकल हैं वो आगे इस पे स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही स्ट्राइक करते हैं तो चारों तरफ पार्टिकल बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते रहते हैं। और इस रीजन की वजह से उनका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या करता है, इसके अंदर जो मूवमेंट है उसे कंटिन्यूस रखता है, और इसी वजह से जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो क्रिएट हो जाता है। देखिए ये पार्टिकल था, मान लो किसी पार्टिकल, दूसरे सॉल्यूशन के पार्टिकल ने इसके ऊपर स्ट्राइक किया, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसके बाद ये इस डायरेक्शन के अंदर आ गया, इस डायरेक्शन में, यानी जिगजैग मोशन प्ले करता रहेगा। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते रहेंगे और ये इस तरीके से जिगजैग मोशन शो करते रहेंगे, ओके। तो ये क्या है आपका ब्राउनियन मोमेंट। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें देखिए दो चीजें मैटर करेगी।
जो इम्पोर्टेंस है इसके अंदर कि ब्राउनियन मोमेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं, जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ये किस में हेल्प करवाती है, ये हमें बताती है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन ब्राउनियन मोमेंट। देखिए ब्राउनियन मोमेंट पे हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्राउनियन मोमेंट है किसी भी कोलाइडल सोल की जो स्टेबिलिटी है वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ भी हमने स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। ऐसा किस वजह से होता है, जब भी हम कोलाइडल सोल बना के रखते हैं तो उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते, वो उसी फॉर्म के अंदर जैसा हम सॉल्यूशन बना के रखते हैं उसी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा इसी रीजन की वजह से होता है कि ये कंटिन्यूअस मूवमेंट शो करते हैं जो पार्टिकल्स को सेटल डाउन नहीं होने देता, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते रहेंगे। नेक्स्ट रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो फिर से उसे मूव करवाएगा, फिर से मूव करवाएगा एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली। कभी भी रिलैक्स पोजीशन के अंदर नहीं आते, हमेशा मूविंग कंडीशन के अंदर रहते हैं और इसी वजह से इन्हें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इसे स्टेबिलिटी के पीछे बोला जाता है। मतलब स्टेबिलिटी का जो मेन रीजन है वो इसे ही कंसीडर किया जाता है। ओके और दूसरा एवोगैड्रो जो नंबर होता है उसे फाइंड आउट करवाने में भी जो ब्राउनियन मोमेंट है ये हेल्प करता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये मिटा देते हैं एक बार। नेक्स्ट जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, टिंडल इफेक्ट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट। देखिए एक बात समझ जाइए, अगर कहीं भी ऑप्टिकल वर्ड लिखा हुआ है, ऑप्टिकल इसका मतलब होता है लाइट। क्या होता है, लाइट, यानी लाइट के रिगार्डिंग हम इसकी कोई प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। टिंडल जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था और आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है उसे टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा था। इसके अंदर देखिए इसने क्या किया, टिंडल इफेक्ट के अंदर ये होता क्या है, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ it is the scattering of colloidal particles, scattering of light by colloidal particles in colloidal solution. ओके क्या होता है ये, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन शो करेगा, कोलाइडल पार्टिकल शो करते हैं। जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन जिस भी चीज़ का हमने ले रखा है उसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है वो लाइट को स्कैटर्ड करवाते हैं और इस वजह से ही जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रॉपर्टी है उसे हम किस नाम से जानते हैं, टिंडल इफेक्ट के नाम से। देखिए जब स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल वर्ड जहाँ भी आ जाता है वहाँ आप समझ लें कि लाइट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे किसके बारे में बात की है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात की है। तो ये बात दिमाग में बिठा ले, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज ब्राउनियन मोमेंट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, वाइवा में भी पूछे जाते हैं और एग्जाम्स के अंदर भी लगभग हर साल आते हैं इनमें से क्वेश्चन। तो आप इसे अच्छे से तैयार करें। अब देखिए टिंडल इफेक्ट के अंदर क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इसके अंदर मेनली जो कलर अपीयर होता है वो होता है ब्लूइश। कौन सा कलर अपीयर होगा, ब्लूइश कलर अपीयर होता है। जब भी राइट एंगल से देखेंगे, ये मान लो कोई लाइट सोर्स है यहाँ पे और यहाँ हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है। ओके अब देखिए दो सॉल्यूशन रखे हैं दो बीकर के अंदर, एक के अंदर तो रख रखा है हमने ट्रू सॉल्यूशन, इस बीकर के अंदर कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन, और इसके अंदर कैसा लिया है हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन। दो टाइप के सॉल्यूशन ले लिए, इसके अंदर भी सॉल्यूशन फिल्ड है। अब हमें पता कैसे चले कि जो सॉल्यूशन है वो ट्रू है या फिर कोलाइडल है। तो देखिए अगर हमें पता नहीं भी है तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ये लाइट सोर्स था हमारा, तो लाइट सोर्स से जैसे ही लाइट इसके ऊपर डाली जाएगी, अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो वो स्कैटरिंग प्रोसेस को शो नहीं करेगा, उसमें से लाइट पास आउट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही ये पास आउट होगी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ही ये कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से जाएगी, पास आउट होगी, तो यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो स्कैटर करने स्टार्ट कर देंगे। स्कैटर का क्या मतलब है कि इल्यूमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे।
पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाएंगे या फिर क्या इल्यूमिनेट होना स्टार्ट कर देंगे, जिस वजह से हमें पता चल जाएगा कि जो कोलाइडल सोल है वो ये वाला था, क्योंकि इसी के जो पार्टिकल है वो इल्यूमिनेट करना स्टार्ट करते हैं, स्कैटर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो जो टिंडल इफेक्ट है ये हमें बताता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिन्हें स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। देखिए, कई बार जब हम घर में एक तरीके से ये लगा लो कि झाड़ू वगैरह लगा रहे होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है, अगर किसी कॉर्नर से दरवाजे या खिड़की में से थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है, तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एयर के अंदर वो आपको उसमें बिल्कुल ऐसे भागते हुए ऐसे दिखाई देंगे। उसके अंदर एक एक डस्ट पार्टिकल दिखाई देता है। आप ऑब्जर्व करके देखना, ये चीज़ हो सकता है शायद आप लोगों ने ये पहले से ऑब्जर्व की हो, अगर नहीं की हो तो करके देखना। तो डार्क रूम के अंदर अगर थोड़ी सी लाइट आ रही है और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपको वहाँ पे स्कैटर्ड होते हुए दिखाई देंगे, इल्यूमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। बाकी पूरे रूम के अंदर वो पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन और जगह पे हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब वो स्कैटर्ड होते हैं तभी हमें दिखाई देते हैं। तो ये टिंडल इफेक्ट है जो हम यहाँ पे इल्यूमिनेशन स्कैटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मेन जो रीज़न है वो ये है यहाँ पे। अब देखिए, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए मैंने यहाँ पे कि जो टिंडल इफेक्ट है वो ऐसे ही हर सॉल्यूशन के अंदर शो नहीं हो सकता है, भले वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो, उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है। वो क्या है कि जो डायामीटर है डिस्पर्स पार्टिकल्स का वो नॉट मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू वेवलेंथ। वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन, अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, और हमें ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व नहीं होगी। दूसरा, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है उनके अंदर लार्ज डिफरेंस होना चाहिए डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। तो इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखें, तभी जो टिंडल इफेक्ट है वो ऑब्जर्व हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से, जो एक्सपेरिमेंट है उसे भी पढ़ें, और डायग्राम बनाना है, इनके अंदर डेफिनेशंस लिखनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ये अपने आप में अलग एक लेंथी टॉपिक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट के अंदर देखिए क्या होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो टिंडल इफेक्ट जो हिट्रोजीनियस नेचर होता है उसे कौन डिफाइन करवाता है, टिंडल इफेक्ट बताता है कि जो कोलाइडल सोल है वो किस नेचर के हैं, हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, ये भी ध्यान में रखें। ओके, तो टिंडल इफेक्ट तक हो गया। नेक्स्ट जो है आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे।